नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि इजराइल ने यूएई से कैसे दोस्ती की और क्यों अरब दुनिया के राष्ट्र इजराइल के करीब आ रहे हैं और इसका पश्चिम एशिया की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की यूनाइटेड अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के साथ सोमवार शाम को मुलाकात से पश्चिमी एशिया की राजनीति में भूचाल आ गया है। मुलाकात अबू धाबी में हुई। 10 साल पहले ऐसी मुलाकात की कल्पना नहीं की जा सकती थी। अरब राष्ट्र इजराइल से औपचारिक रूप से बात करने में कतराते थे, चुपचाप बात करते थे, लेकिन खुले में संबंध को नहीं स्वीकारते थे। 1970 तक केवल जॉर्डन और मिस्र के इजराइल से औपचारिक संबंध थे, लेकिन आज यूएई, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, सूडान और बहरीन के इजराइल से औपचारिक संबंध हैं। ये सब ईरान के कारण संभव हुआ है। ईरान परमाणु बम बना रहा है, जिसको लेकर पश्चिम एशिया के हर सुन्नी प्रधान देश को बहुत चिंता है। ईरान यमन में खुलकर शिया हूती मिलिटेंट्स की मदद कर रहा है। हूतियों ने ही सऊदी अरेबिया की दुनिया की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी अरामको पर हमले किए थे। आलम यह है कि यूएई और इजराइल ने एक लंबी चौड़ी संधि पर हस्ताक्षर कर आर्थिक और सामाजिक तालमेल की बात की है। यही कारण है कि नफ्ताली के साथ बैठक में प्रिंस जायद ने तस्वीर खिंचवाई और वीडियो भी जारी किया। बैठक 2 घंटे होनी थी, जो खिंचकर 4 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी यूएई जाना चाहते थे, लेकिन उनको अपनी यात्रा को 3 बार मुलतवी करना पड़ा था। इजराइल को इस डील से एक और फायदा हुआ है। इजराइल और तेहरान के बीच संबंध बहुत खराब है। इजराइल तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले करता रहता है। यूएई ईरान के खिलाफ होने के बावजूद तेहरान से संबंध बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि ईरान यूएई का निकट पड़ोसी है। हाल ही में यूएई की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने तेहरान में वहां के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की थी। तनाव बढ़ने पर इजराइल यूएई की मदद ले सकता है, दोनों देशों के बीच संदेशवाहक का काम कर सकता है। इजराइल की जीत इस मायने में भी बड़ी है कि दोनों देशों के बीच फिलिस्तीन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई। यूएई भौगोलिक साइज में छोटा है, लेकिन उसका पर्स कई देशों से बड़ा है। वो तेल का बड़ा उत्पादक है। 2020 में यूएई और इजराइल के बीच दोस्ती की घोषणा हुई थी। तब इजराइल ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में इजरायली लोगों को बसाने की योजना को मुलतवी किया था। उसके बाद से अब तक यूएई ने फिलिस्तीन के किसी मसले को नहीं उठाया है। इसको लेकर फिलिस्तीन के नेता तो बहुत नाराज हैं, लेकिन इजराइल खुश है। वहीं सऊदी अरेबिया भी यूएई की राह चल रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया का कहना है कि औपचारिक संबंधों की बहाली तभी होगी जब इजराइल और फिलिस्तीन शांति संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन फिर भी बातचीत दोनों के बीच है। यूएई के साथ संबंध बहाली इस चीज को साबित करती है कि राष्ट्रहित धर्म से ऊपर आंका जाता है। तेहरान को मॉस्को और बीजिंग का समर्थन है और इजराइल, यूएई और सऊदी अरेबिया को अमेरिका का। ऐसे में ईरान, चीन और रूस के टाइन स्टेट की तरह पश्चिम एशिया में उभर सकता है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाना चाहता है, जिसके कारण अब अरब राज्य खुलकर इजराइल से हाथ मिलाने जा रहे हैं। यानी जो 20 साल पहले अकल्पनीय था, वो आज नई परिस्थितियों के कारण पश्चिमी एशिया का नया सच है। अधिकतर देश इजराइल की मिलिट्री टेक्निक खरीदना चाहते हैं। उसके एवज में इजराइल को दुनिया के पटल में स्वीकार्यता की जरूरत है, जो इन संधियों से मिल रहा है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।